हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपका एसएसटी का जो सिलेबस है वो सीटेट का चेंज हुआ है। और वो क्योंकि क्लास 6 का जो एसएसटी है वही चेंज कर दिया गया है। जब आप पिछले बार से आप जो पढ़ते थे, आपका क्लास 6 में 3 बुक हुआ करता था एसएसटी का, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन अब आपका हो गया है एक ही बुक। सभी को एक ही बुक में वो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि जो आपको शॉर्ट चैप्टर मिलते थे, अब वो लॉन्ग चैप्टर हुए हैं। मतलब कि अगर कोई चैप्टर आपका 20 पेज का है तो अब वो 50 पेज के हो गए हैं, 60 पेज के हो गए हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपको पूरे 60 पेज को पढ़ाऊंगी तो क्लास बहुत ही बोरिंग होगी और फिर आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं हर एक चैप्टर को हाफ करके 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी और आपको इसको डिटेल पढ़ना है। वीडियो शॉर्ट होगी तो आप कम समय में उसको पढ़ पाएंगे और फिर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आएगा। और आप अगर सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो आपको बोर महसूस होगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, ये सब जो चैप्टर है अभी आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो ये आपका क्लास 3 है, जो कि मैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम बहुत पास है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि आपको इस बार आपको एसएसटी में मार्क्स लाने ही लाने हैं, आपको पास होना ही होना है। अगर आप उसे ठान लेंगे तो आप करके दिखा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट जो भी होगा मैं उसे हाईलाइट करते हुए चलूँगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि पृथ्वी के जो स्रोत हैं, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? मनुष्य के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयां, ढलानों और विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आदान प्रदान करती है। और हम इस सभी का विस्तार को प्राप्त हों और अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें, ठीक है। पृथ्वी मेरी माता है और हम उसके संतान हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्थल में, ठीक है, आपका जो मैदानी भाग है वहाँ के जो जीवन होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी तक आपने समुद्र का पढ़ा था, इसके पहले आपने समुद्र का पढ़ा था कि समुद्र के अंदर क्या होता है, कैसे जीव होते हैं। तो उन सब के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लैंड, ठीक है। मतलब लैंड पे आपका जो जीवन है वो कैसा होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिचय में हम लोग देख लेते हैं। स्तनधारी जीवों के सामने मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। मतलब बहुत सारे स्तनधारी जो जीव हैं उसके साथ साथ मानव भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। आपने देखा है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं, ठीक है। और इसका स्वरूप जो है वो बहुत परिवर्तित होता है। सपोज कीजिए कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़क द्वारा ये यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक पहुंचते हैं, फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक जाते हैं और इस रास्ते में आप अलग अलग लैंडस्केप को देखते हैं। मतलब आप झारखंड से यात्रा स्टार्ट करते हैं और उत्तराखंड तक पहुंचते हैं और इस बीच में अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं सड़क से, तो चाहे आप बस से हों चाहे कार से हों, एज इट इज किसी से भी, तो आप ये अलग अलग जगह देखेंगे कि लैंडस्केप कहाँ हो रहा है, क्या मतलब कि दृश्य है। आपको 3 प्रकार के स्थल रूप मतलब लैंड फॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ रहे हैं। देखिए वो 3 कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है, हम लोग इसको भी देखते हुए चलते हैं। पर्वत हम लोग देख लेते हैं। पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान मतलब चढ़ाई और सकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। पर्वत जो होते हैं कैसे होते हैं? इस टाइप के होते हैं पर्वत, हाँ इस टाइप के होते हैं। तो ये जो ढलान होती है इसको बोला गया है, ठीक है। और चोटी होती है ऊंची ऊंची, हाँ, तो उसको इसी टाइप से पहचानते हैं कि ये पर्वत है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाइयों के कारण हिम से ढके होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में कम से कम एल्टीट्यूड पर वो पिघलने लगते हैं और जल में बदलने के बाद नदियों तक पहुंचते हैं। मतलब बहुत सारे जो पर्वत होते हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि वो बर्फ से ढके होते हैं। लेकिन जब हमारा ग्लेशियर्स पिघलता है तो वो नदी बन के, हाँ, एक रिवर में चले जाते हैं, वो पिघलती रहती है, ठीक है। और ये पर्वत जो है स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। ये हो गया। अब देखिए वर्षण क्या होता है? वायुमंडल से भूमि पर किसी भी
रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के समान है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारे बहुत सारे पर्वत। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हिम क्या है, हिम क्या होता है। आप हिमालय क्षेत्र के अगर होंगे तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते होंगे तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखा होगा, इसलिए कि वहाँ पे हिम होता है। ठीक है, बहुत ऊंचे स्थानों पे यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ पे हिम गिरेगी। हिम का मतलब होता है जो बर्फबारी होती है, जो एकदम सॉफ्ट जो बर्फ होते हैं जो पहाड़ों पर गिरते हैं, तो उसको कहते हैं। चलिए अब ये सब पहाड़ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के अधिकांश पर्वत को पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में इंडीज की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब जो पहाड़ियों के नेम है ये आपका पूछ सकता है, ये सब पर्वत श्रृंखला होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच है। कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है। हिमालय पर्वत जो है वो श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटी शिखर है। और इंडीज पर्वत जो है वो श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ओंकागुआ है। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक मतलब एक अलग पर्वत है। कहाँ पे? अफ्रीका में। इसकी श्रृंखला से संबंधित, ये किसी भी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो किलिमंजारो है, ठीक है, वो जो पर्वत है वो किसी भी श्रृंखला से संबंधित नहीं है और पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लांक आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, केरल में इसे अनाय शिखर भी कहते हैं। दक्षिण भारत का ही सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये पूरा आपका वो है पैराग्राफ, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, हिमालय जैसे ऊंचे नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन होते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में यही हैं जो कि युवा पर्वत होते हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाख वर्ष हो चुके हैं। ये चीज़ है। अब देखिए पर्वतीय परिवेश क्या होता है। पर्वतों के ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी मतलब के पौधे हैं इन सबका नाम शायद आपने अभी तक इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आधार के होते हैं और इनकी पत्तियां पतली और नोकदार होती हैं और इनमें से घास और लाइकेन उग जाते हैं। अब देखिए ये हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व भारत प्राचीन के महान कवि कालिदास के काव्य में से यह 2 श्लोक हैं। इससे काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। कौन कौन सा है देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में देवता सुदृश्य पूजनीय हिमालय नाम का एक पर्वत का राजा था जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ था। ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये जो भी हैं आपके पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं जो कि रहते हैं, कुछ पहाड़ी जीव जंतु। ये हम लोग देख लेते हैं। पर्वत में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें और घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं और गोल्ड ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन, घुमंतुबाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, ठीक है, जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश और याक, ये सारे अन्य प्राणी हैं जो कि पर्वतों के वनों में रहते हैं। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों को गंगा कहते हैं। ठीक है, जो हिमालय से नदी निकलती है विशालतम उसको गंगा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे गंगेज भी कहते हैं। और ये कितना लंबा है? लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? यमुना, घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं और अन्य नदियां कौन कौन सी? सोन गंगा के मैदान के दक्षिणी में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। चलिए ये हो गया आपके। अब आपका पर्वत जीवन। पर्वत जीवन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ फैक्ट। पर्वत जीवन में आपको क्या पढ़ना है कि पर्वतीय भूभाग समान रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ होता है। पर्वतीय रास्ता कैसा होता है?
ऊबड़ खाबड़ होता है, चलने में बहुत ही दिक्कत पहुंचाता है, उस पर साइकिलिंग मतलब ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस पर लोग चलते कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ही साहस चाहिए पर्वत पर चढ़ने के लिए। तो स्काइकिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग ये लोग करते हैं। और अनेक शताब्दियों से लोग पर्वतीय स्थल की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते हैं। तो उनमें से कौन कौन करता था ये भी हम लोग देख लेते हैं। 2 औरतें हैं, हाँ, जो कि पर्वतीय यात्रा कर चुकी हैं। सबसे पहली हैं बछेंद्री पाल। हाँ, बछेंद्री पाल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये आपका ईवीएस का एक टॉपिक है, बछेंद्री पाल का, लेकिन अब आपके इसमें भी ये चीज़ आ चुका है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए बछेंद्री पाल जो है वो बहुत कम ही आयु में पर्वतारोहण प्रारंभ कर दी थी, मतलब पर्वत पे चलने का जो काम वो बहुत कम समय में स्टार्ट कर चुकी थी। हाँ, बहुत ही छोटी थी तभी से वो स्टार्ट कर चुकी थी पर्वत पे चढ़ने का कार्य। और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे बछेंद्री पाल पहली बार चढ़ने वाली और प्रथम महिला थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री मतलब पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही बड़ी बात है और जो लेडीज़ हैं, औरत हैं, उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। मतलब कि इसका बताना यहाँ पर यह है कि औरतें जो हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। अब देखिए एक है अरुणिमा सिन्हा। ये क्या है कि जब 31 वर्ष की थी तब हाँ आपका एक दुर्घटना हुआ और वो अपना एक पैर गंवा चुकी थी। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन और एवं परीक्षण से 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की थी। अंटार्कटिक की माउंटेन विंसन सहित इन उपलब्धियों पर उन्हें 2015 में पद्म भूषण से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये है आपका, यहाँ से आपका फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये है आपके, देखिए कुछ मतलब ये जो फोटो हैं। अब इस फोटो में ना क्या क्या कह रहा है, देखिए आकस्मिक बाढ़ कैसे आता है। स्थान विशेष पे आकस्मिक बाढ़ आना बहुधा ऐसे बादल फटने से होता है। आकस्मिक जो बाढ़ आता है जब बादल फटता है तब होता है, ठीक है। अब ये देखिए भूस्खलन कैसे होता है। पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना। अब ये देखिए एवलांस, ठीक है। ये एवलांस हिमधाव, ये कैसे होता है। पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूट कर गिरना, और ऐसा प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। और बादल फटना, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना। अचानक जब वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है, तो बादल फट जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला मैं आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं आपको वो कल परसों में आपके लिए वो ले आऊँगी, ठीक है। एक साथ मैं बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर रही हूँ कि आपको पढ़ने में वो चीज़ समझने में दिक्कत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।